Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the day of the Pentecost. आज हम पेंटिकॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि पेंटिकॉस्ट का पर्व आ रहा है और हम बात करेंगे कि पेंटिकॉस्ट के दिन ऐसा क्या हुआ था और वो इस होली स्पिरिट इसके बारे में बात करेंगे और हम पेंटिकॉस्ट का दिन क्यों बनाते हैं. This we're going to discuss today. So the day of Pentecost it comes after 50 days after Easter day. यानी ईस्टर के 50 days के बाद आता है day of Pentecost. When Jesus was resurrected, after his resurrection, he lived on this earth for 40 days. यानी जब यीशु की मृत्यु होती है उसके बाद उनका पुनरुत्थान होता है, उसके बाद वो 40 दिन इस दुनिया में रहते हैं और लोगों को दिखाई देते हैं. After his resurrection, Jesus lived on this earth for 40 days and he was seen by the people. This is written in Acts chapter 1 verse 3. He appeared to many of his disciples and they ate with him also. Jesus अपने disciples को, चेलों को नजर आते हैं और बहुत सारे लोगों को नजर आते हैं और वो लोग उनके साथ खाना भी खाते हैं यीशु के साथ जब उनका रेजरेक्शन हो जाता है. And after that he was taken up into heaven. Jesus ascended into heaven. This all is recorded in Acts chapter 1. और Acts chapter 1 की 4th आयत में भी लिखा है जैसे जीसस ने अपने चेलों के साथ खाना भी खाया और फिर रेजरेक्शन के बाद ये प्रूफ करने के लिए कि वो दोबारा से जीवित हो चुके हैं और उसके बाद वो 40 दिन इस दुनिया में रहते हैं, कई लोगों को नजर आते हैं और फिर वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं. उसके बाद होता है उनका ascension, which means he was ascended into heaven. And this all happened after 40 days. He lived on this earth. Now next Sunday after his ascension, we celebrate the day as Pentecost. यानी जीसस का जिस संडे ascension होता है, जो वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, उसका जो next Sunday आता है, that we celebrate as the day of Pentecost. Now what happened on the day of Pentecost? यानी Pentecost के दिन ऐसा क्या हुआ था जो हम अभी तक मनाते हैं, इसके याद में अभी तक वो दिन सेलिब्रेट करते हैं Pentecost का. The disciples were sitting with Mother Mary in the upper room. And suddenly there was a very strong wind. The room was filled with wind. यानी जो जीसस के चेले होते हैं वो जीसस के जब रिजरेक्शन होता है ईस्टर वाले दिन उसके 50 डेज के बाद जब जीसस स्वर्ग में उठा ले जाते हैं उसके बाद एक कमरे में जमा होते हैं जो कि अपर रूम कहलाता है. वहां उनके साथ मदर मेरी भी होती हैं और उस टाइम पे बहुत तेज तूफान आता है, आंधी बहुत तेज चलती है और वो जो पूरा कमरा होता है वो विंड से भर जाता है यानी वो स्ट्रॉन्ग हवा से पूरा कमरा भर जाता है. And what appears to be the tongues of fire and it rested on the heads of the disciples. और tongues of fire लोगों को दिखाई देती हैं यानी आग की जीभ वो आके चेलों के सर पे रेस्ट कर जाती है. And they all started speaking in tongues. और उसके बाद वो सारे अन्य जबानों में यानी अन्य भाषाओं में बातें करने लग जाते हैं disciples यानी चेले. The disciples received the gift of Holy Spirit which is the Spirit of God. और जब वो disciples अन्य भाषाओं में बातें करने लग जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें रिसीव हुआ है होली स्पिरिट यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा. यानी पूरा जो इंसिडेंट है ये कहलाता है डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर जाता है और वो आग की जीभों के समान दिखता है. which means the Holy Spirit came and rested on the heads of disciples and it appeared to be like tongues of fire. And then the disciples they spoke in different tongues. वो अन्य भाषाओं में बोलने लग जाते हैं और उन्हें तब एहसास होता है कि उन्हें गिफ्ट मिला है पवित्र आत्मा का यानी होली स्पिरिट. उन्हें रिसीव होता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा. So we celebrate the day as Pentecost because the disciples were united with Christ in spirit. इस दिन को हम पेंटिकॉस्ट के पर्व के रूप में मनाते हैं क्योंकि जो चेले थे उनका गॉड के साथ यूनिफिकेशन होता है पवित्र आत्मा के द्वारा. Which means the disciples they got united with God through the Holy Spirit. यानी कि चेलों का मिलन होता है यीशु के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा. Now there's a very beautiful verse in the Bible. It says, Father seek worshippers who worship in spirit and truth. यानी जो गॉड हैं वो उन लोगों की तलाश करते हैं जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं. God looks for people who worship in spirit and truth. यानी जो आत्मा में और जो सच्चाई से प्रार्थना करते हैं यानी वो लोगों को गॉड ढूंढते हैं जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं आत्मा से न कि शब्दों से. यानी कुछ लोग शब्दों के द्वारा प्रार्थना करते हैं. some people they keep on speaking lot of words in prayer. कुछ लोग बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, वो खाली शब्द बोलते हैं लेकिन कुछ लोग आत्मा में प्रेयर करते हैं पवित्र आत्मा में. तो गॉड कहते हैं वो उन लोगों की तलाश करते हैं जो कि आत्मा में और जो सच्चाई से प्रार्थना करते हैं. God seek those who worship in spirit and truth. This is written in John chapter 4 verse 23. Jesus said to disciples, stay in Jerusalem unless you are blessed with power from on high. यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे होते हैं तो वो चेलों से बोलते हैं कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक कि तुमको स्वर्ग से पावर ना मिले. वो किसकी बात कर रहे थे? पावर यहाँ वर्ड यूज हुआ है होली स्पिरिट के लिए. जीसस कहते हैं डू नॉट लीव जेरूशलेम अनलेस यू आर ब्लेस्ड विद पावर
from on high. यानी जीसस अपने चेलों से कहते हैं तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ के जाओगे जब तक तुमको स्वर्ग से पावर नहीं मिलती, जब तक आपको स्वर्ग से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। यहाँ पे पावर वर्ड यूज हुआ है पवित्र आत्मा के लिए। This is written in Acts chapter 1 verses 4 and 5. So Jesus was asking his disciples to stay in Jerusalem unless they receive the Holy Spirit. यानी जीसस अपने चेलों से कहते हैं जब तक तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता तब तक यरूशलेम छोड़ के नहीं जाओगे। And this means Holy Spirit is the power of God. यानी Holy Spirit जो है वो ईश्वर की सामर्थ है, ऐसा Acts chapter 1 verse 8 में भी लिखा है। Now what is the Holy Spirit? You know, very few people they know about Holy Spirit and very few people talk about Holy Spirit. यानी परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन होली स्पिरिट के बारे में कम लोग बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में कम लोग जानते हैं। लेकिन एज क्रिश्चियन इट इज वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट द होली स्पिरिट। यानी ईसाई होने के नाते बेहद जरूरी है हमें जानना कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा किसे कहते हैं? इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। द होली स्पिरिट मीन्स द स्पिरिट ऑफ गॉड। जैसे हम लोग के अंदर आत्मा है वैसे ही परमेश्वर की जो आत्मा है उसे हम कहते हैं होली स्पिरिट। Like we have a human spirit, when our spirit leaves the body, we die. We work through our spirit. यानी हमें से हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, हमारे अंदर हर एक के अंदर आत्मा है, और जब तक हमारे अंदर आत्मा रहती है हम जीवित रहते हैं, हम काम करते हैं। और जिस दिन हमारी आत्मा हमारे शरीर छोड़ के चली जाती है उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। विच मीन्स जब तक हमारे अंदर आत्मा है हम जीवित हैं, और जब हमारी आत्मा हमारे शरीर छोड़ जाती है तब हम लोग मर जाते हैं, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है। That means we work through our spirit. यानी जितने भी हम काम करते हैं क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है इसलिए हम जीवित हैं, और जब हमारी आत्मा छोड़ के चली जाती है तब हम लोग मर जाते हैं। विच मीन्स वी आर वर्किंग थ्रू आवर स्पिरिट बिकॉज वी आर वर्किंग थ्रू स्पिरिट। वी आर अलाइव बिकॉज वी हैव अ स्पिरिट। यानी हम जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। उसी तरह परमेश्वर में भी आत्मा वास करती है। तो परमेश्वर की आत्मा को हम कहते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। गॉड इज होली and that's why his spirit is so holy. क्योंकि परमेश्वर होली है तो उनकी आत्मा कितनी होली होगी। Similarly, God works through spirit. जैसे हम अपनी आत्मा के द्वारा काम करते हैं, परमेश्वर भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं। This is written in Zechariah chapter 4 verse 6. It says, "Not by my might, not by my power, but by my spirit says the Lord." यहाँ परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूँ अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूँ, ना तो बल से ना तो शक्ति से, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं, नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। यानी गॉड कहते हैं मैं काम करता हूँ अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि बल से और शक्ति से। दिस इज रिटन इन Zechariah chapter 4 verse 6. The Holy Spirit knows the plans of God. ऐसा 1 Corinthians chapter 2 verse 10 में लिखा है कि जो होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर के प्लान्स के बारे में जानता है। It reveals the plans of God to us when it abides in us. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 says, जब होली स्पिरिट हमारे अंदर आके वास करता है तो ईश्वर के प्लान्स को हमें बताता है। Which means ईश्वर के प्लान्स हम पे रिवील करता है, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो गॉड के प्लान्स को जानते हैं। And when the Holy Spirit lives in us, it reveals God's plan to us. और यही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आके वास करता है तो परमेश्वर के प्लान्स को वो हमें बताते हैं। Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. We worship the Holy Trinity. यानी हम लोग जो है, क्रिश्चियन लोग जो है, हम लोग होली ट्रिनिटी को वर्शिप करते हैं। क्रिश्चियंस वी वर्शिप द होली ट्रिनिटी। यानी हमारे जो गॉड है वो 3 लोगों से मिलके बनते हैं, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। दे आर 3 डिफरेंट बीइंग्स बट दे आर वन। यानी फादर, सन, होली स्पिरिट, इसको कहते हैं होली ट्रिनिटी, यानी पवित्र त्रित्व। हम लोग 3 लोगों की वर्शिप करते हैं, क्रिश्चियंस, फादर, सन, होली स्पिरिट। एंड ऑल द 3 आर डिफरेंट पीपल, दे आर डिफरेंट पर्सन्स। यानी ये तीनों अलग अलग पर्सन है, लेकिन ये तीनों एक ही हैं और अलग अलग पर्सन भी हैं। फादर द पर्सन, सन द पर्सन, होली स्पिरिट द पर्सन। होली स्पिरिट अपने आप में एक पर्सन है, होली स्पिरिट की अलग से एक्सिस्टेंस भी है। होली स्पिरिट एक्सिस्ट इन हेवन, इट स्टेज इन हेवन इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑफ फादर गॉड। ऐसे रेवलेशन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है उनका प्रॉपर एक्सिस्टेंस है हेवन के अंदर। और जो अपोस्टल जॉन है उसने पवित्र आत्मा के दर्शन करे हेवन में। This is recorded in Revelation chapter 4 verse 5 and Revelation chapter 5 verse 6, which means the person of the Holy Spirit, it exists in heaven and it was seen by Apostle John. यानी जॉन अपोस्टल जो है उसने पवित्र आत्मा के दर्शन करे स्वर्ग में, जिसके बारे में उसने लिखा प्रकाशित वाक्य में। और वो कहता है कि होली स्पिरिट जो है वो थर्ड पर्सन है होली ट्रिनिटी के, और उनका वास है स्वर्ग में ईश्वर के थ्रोन के आगे, यानी उनके तख्त के आगे। John the Apostle saw the existence of Holy Spirit in heaven.
And John the Apostle, while writing the book of Revelation, he saw the person of Holy Spirit in heaven. यानी जो अपोस्टल जॉन है, जब वो रेवलेशन की किताब लिख रहा था, तब उसने स्वर्ग में पवित्र आत्मा के दर्शन किए। और वो कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो ईश्वर के थ्रोन के आगे स्वर्ग में एक्सिस्ट करती है और वहां रहती है, वहां उसका एक्सिस्टेंस है। And then he says that Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity, and its existence is in heaven. Holy Spirit knows everything about God. यानी परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो ईश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। Like our spirit knows everything about us. It is written in 1 Corinthians chapter 2 verse 11. यानी पहला कोरिन्थियों chapter 2 verse 11 कहती है कि जैसे हमारा आत्मा हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा उनके बारे में सब कुछ जानता है। The Holy Spirit knows the plans of God and reveals the plans to us. Holy Spirit knows the heart and mind of God. यानी जो ईश्वर का पवित्र आत्मा है वो उनके बारे में सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये तक पवित्र आत्मा जानता है। और वो परमेश्वर के प्लान्स जानता है और परमेश्वर के प्लान्स हम पे पवित्र आत्मा रिवील करता है जब वो हमारे अंदर आके पास करता है। ऐसा 1 Corinthians chapter 2 verse 12 में भी लिखा है। Holy Spirit is a person. He has emotions and feelings. यानी बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा जो है उनके पास इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। यानी पवित्र आत्मा को भी फीलिंग्स होती हैं जैसे एक पर्सन को होती हैं, because Holy Spirit itself is a person. It exists in heaven and it has feelings and emotions. He feels good and bad about everything. यानी जैसे हमारी आत्मा जो है उसको फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के पास भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। That's why it is said, do not grieve the Holy Spirit. और इसलिए बाइबल में लिखा है कभी भी पवित्र आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। जैसे Ephesians chapter 4 verse 30 में लिखा है, do not grieve the Holy Spirit. यानी पवित्र आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। ऐसा कब होता है? जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम कोई पाप करते हैं, तब हम ईश्वर के पवित्र आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। When we do something wrong, we simply grieve the Holy Spirit. यानी जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते या ईश्वर के जो हुक्म होते हैं उसका उल्लंघन करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, बिकॉज होली स्पिरिट इज फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। क्योंकि पवित्र आत्मा भी एक पर्सन है, उनके पास भी इमोशंस है, फीलिंग्स है और उससे भी बुरा लगता है। इसलिए बाइबल कहती है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। द बाइबल सेज, डू नॉट ब्लास्फेमी द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट बीइंग द स्पिरिट ऑफ गॉड, इट्स वेरी होली। If God is so holy, think how holy is His Spirit. यानी जब पवित्र आत्मा जो है वो गॉड का आत्मा है, जब गॉड इतने होली हैं तो आप सोचिए पवित्र आत्मा कितने होली होगी। इसलिए बाइबल में लिखा है, डू नॉट ब्लास्फेमी द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के कभी भी खिलाफ ना जाए, उसके खिलाफ कभी भी ना बोले, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने ठहराई है पनिशमेंट। यू नो, एवरी सिन कैन बी फॉरगिवन, बट व्हेन वी ब्लास्फेमी द होली स्पिरिट, इट कैन नेवर बी फॉरगिवन। यानी हर एक पाप की माफी है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ बोलते हैं उसके लिए कोई माफी नहीं है, उसके लिए सिर्फ पनिशमेंट है। दैट्स व्हाई द बाइबल हियर वार्न्स, do not blaspheme the Holy Spirit. And this is written in Matthew chapter 12 verses 31 and 32. यहाँ जीसस वार्निंग देते हैं कि कभी भी पवित्र आत्मा के खिलाफ मत जाएं, पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलें, क्योंकि इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। This is recorded in Matthew chapter 12 verses 31 and 32. Holy Spirit is the power of God. God takes all his work through his Holy Spirit. इन जैसे हमारे अंदर आत्मा वास करता है और जब तक हम जीवित हैं हम काम कर रहे हैं अपनी आत्मा के द्वारा, उसी तरह परमेश्वर अपने होली स्पिरिट के द्वारा काम करते हैं। गॉड वर्क्स थ्रू हिज होली स्पिरिट। गॉड स्पीक्स एंड होली स्पिरिट डज द वर्क। यानी पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के कहने पे चलता है, यानी परमेश्वर कहते हैं और पवित्र आत्मा उस कार्य को अंजाम देता है। Now I can give you few examples where the Bible says that God works through his spirit. यानी यहाँ पे कुछ उदाहरण में देना चाहूंगी जहां पे इस बात को प्रूव होता है कि गॉड अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं, यानी परमेश्वर बोलते हैं और पवित्र आत्मा उन कार्यों को करता है। बिकॉज इट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो तीसरा पर्सन है होली ट्रिनिटी का। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइबल में, जेनेसिस की किताब में, जब उत्पत्ति की किताब में जब गॉड ने इस दुनिया को बनाया, तो बाइबल में जो पहली आयत है वो लिखी है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ एंड इट इज रिटन द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी एंड गॉड्स होली स्पिरिट वाज होवरिंग ओवर द अर्थ। यानी अगर आप जेनेसिस यानी पहली किताब देखें बाइबल की, तो उसमें लिखा है कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और तब पृथ्वी तो बडौल थी, यानी पृथ्वी का प्रॉपर स्वरूप नहीं बना था, तब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था। यानी सबसे पहले मेंशन किया गया है पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में, which means earth was formless, it was empty and God's Holy Spirit was hovering over the earth. यानी पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वी का स्वरूप नहीं बना था,
और पृथ्वी वो बड़ी, उसका आकार नहीं था, वो बड़ी बडौल सी थी। And here it says that while creating the universe, God said, "Let there be light." गॉड ने कहा कि प्रकाश हो जाए, और एकदम से प्रकाश हो गया। Genesis chapter 1 verse 3 में लिखा है Let there be plants and animals. Genesis chapter 1 verse 11 में लिखा है, chapter 1 verse 24 में भी लिखा है कि गॉड ने कहा Let there be light, एकदम से प्रकाश हो गया। गॉड ने कहा Let there be plants and animals, कि एकदम से गॉड ने प्रोनाउंस करा, अनाउंस किया कि एकदम से कि प्लांट्स और एनिमल्स बन जाए, और एकदम से प्लांट्स और एनिमल्स क्रिएट हो गए। तो ये सब किसने क्रिएट करा? ये सब क्रिएट करा था पवित्र आत्मा ने। Now who did all this work? The Holy Spirit. It's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. यानी ना तो बल से, ना तो शक्ति से, किंतु मेरी पवित्र आत्मा से। ऐसा ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, which means ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी पवित्र आत्मा से। Which means God works not by might, not by power, but by Holy Spirit. Which means परमेश्वर काम करते हैं अपने बल से, शक्ति से नहीं, but पवित्र आत्मा से। God works through His Holy Spirit. This is written in Zechariah chapter 4 verse 6. Then God said, "Let us make man." यहाँ पे us word use हुआ है, which means us is a plural word. यानी us जो है word, ये English word है और ये use होता है 2 या 3 लोगों के लिए। Which means God said, "Let us make man." God was talking about plural. He was talking about many people. Who are these? He was talking about the Holy Trinity. यानी जो गॉड कह रहे थे कि लेट अस मेक मैन, वो बात कर रहे थे फादर, सन, होली स्पिरिट, यानी तीनों की। विच मीन्स जब यूनिवर्स की जब उत्पत्ति होती है, जब उसका निर्माण हुआ, तब वहां पे मौजूद था होली स्पिरिट, और परमेश्वर प्रोनाउंस कर रहे थे और होली स्पिरिट कार्य कर रहा था। गॉड बोल रहे थे लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी एनिमल्स, एंड द वर्क वाज डन बाय द होली स्पिरिट। When Jesus was born, angel Gabriel told Mary, Holy Spirit will come upon you. यानी जब यीशु मसीह का जब बर्थ हो रहा होता है, इसका जन्म हो रहा होता है, तब भी वहां पे एंजल गैब्रियल आके मरियम से कहते हैं कि आप पर पवित्र आत्मा आके ठहर जाएगा। The Holy Spirit will come upon you and power of God will overshadow you. यानी वो कहते हैं एंजल गैब्रियल मरियम से कि आप पर आके पवित्र आत्मा ठहर जाएगा, आपको ईश्वर की सामत आकर घेर लेगी। And the baby will be called the Son of God, and you shall name his Jesus. और यानी यहाँ पे एंजल गैब्रियल कहते हैं जो बच्चा उत्पन्न होगा उसका नाम आप यीशु रखेंगे, क्योंकि वो खिलाएगा परमेश्वर की संतान, क्योंकि वो पैदा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए वो खिलाएगा ईश्वर की संतान, और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। वो कैसे पैदा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा और मरियम को ढक लेगा। तो होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड गॉड्स पावर विल ओवरशैडो यू। यानी एंजल गैब्रियल मरियम को समझाता है कि बेबी का जन्म कैसे होगा, बेबी जीसस का, कि पवित्र आत्मा आके मरियम को ढांक लेगा और उनके ऊपर ईश्वर की सामर्थ आएगी, जिसके द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न होगा। Which means the Holy Spirit converted Jesus into a seed. यानी जीसस जो है वो स्वर्ग में थे गॉड की तरह। So Holy Spirit converted God Jesus into a seed and placed him in the womb of Mary. यानी पवित्र आत्मा ने क्या करा? जीसस को गॉड से कन्वर्ट कर दिया एक सीड में, और मरियम में रख दिया उनकी वूम में, और इस तरह जीसस बॉर्न हुए होली स्पिरिट के द्वारा। Which means what I'm trying to say that on this earth, whatever works are done, it is done by the Holy Spirit. इस दुनिया में जितने भी काम गॉड करते हैं, हम करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। When Jesus was crucified, the Holy Spirit left him. यानी जीसस का जब क्रूसिफिक्शन होता है, जब उनको मारा जाता है, तब पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला गया था। And Jesus said from the cross, my God, why have you forsaken me? और जब जीसस क्रूस पे लटकाए जाते हैं तो कहते हैं मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उस टाइम पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया था, और इसीलिए यीशु की मृत्यु हुई, कि यीशु खुदा के बेटे हैं, जीसस इज सन ऑफ गॉड, उन्हें कोई मार नहीं सकता। और उनकी मृत्यु कब हुई? जब पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया। तो वो मामूली इंसान बन गए थे यीशु मसीह, और इसी कारण उनकी मृत्यु होती है। That's why Jesus could die, because the Holy Spirit left him. Otherwise, no one can kill God, no one can kill Jesus. The Holy Spirit left Jesus, and that's why he was crucified. He received wounds and he bled. Which means जब Holy Spirit जीसस को छोड़ के चला गया, उसी कारण उनकी मौत हुई। तो क्योंकि तब वो बन चुके थे मामूली इंसान, और उसी कारण उनको घाव मिले, उनको कष्ट मिले, और उनका लहू बहा, इसलिए तब वो मामूली मनुष्य बन चुके थे। Now Jesus was baptized also through the Holy Spirit. यानी जीसस का बैप्टिज्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। Which means जितने बड़े काम इस दुनिया में होते हैं वो सारे गॉड अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लेते हैं। और जीसस का जब बैप्टिज्म होता है तब होली स्पिरिट आके उनके ऊपर ठहर जाता है। Receive the power of God when Jesus received the Holy Spirit. This is written in Matthew chapter 3 verses 13 to 17. यानी मत्ती chapter 3 अगर आप देखें verses 13 to 17 में लिखा है कैसे जीसस का बैप्टिज्म होता है, कैसे उन पवित्र आत्मा आता है और जीसस आके उतर जाता है।
Now Jesus would perform miracles with the help of Holy Spirit. And Jesus started his ministry after his baptism. यानी जीसस का बपटिज्म होता है, जब उनका बपतिस्मा होता है तो वो अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और वो करते हैं बहुत सारे मौजज़े, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे चमत्कार, लोगों को चंगाई भी देते हैं। ये सब वो कैसे कर पाए? ये सब वो कर पाए पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Which means Jesus before receiving the Holy Spirit he was ordinary man. जब यीशु को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, मामूली मनुष्य थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है यीशु पर तो अपनी मिनिस्ट्री खोलते हैं, वो सारे मौजज़े कर पाते हैं, मिरेकल्स करते हैं, बहुत सारी चंगाइयां करते हैं, हीलिंग करते हैं, लोगों को चंगा भी करते हैं, बहुत सारे मिरेकल्स भी करके दिखाते हैं, चंगाइयां करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Jesus did all these works through the Holy Spirit. The Holy Spirit turned Jesus from man into the Son of God. यानी जब Holy Spirit Jesus पे उतरा तो मामूली मनुष्य से वो Son of God बन गए थे। And Jesus was tempted after baptism. अगर आपको याद है, जब जीसस का बपतिस्मा होता है उसके बाद उनकी परीक्षा भी होती है, शैतान की परीक्षा भी लेता है। Jesus defeated the devil during the temptation with the help of wisdom provided by the Holy Spirit. और जब शैतान आता है जीसस की परीक्षा लेने, तो शैतान को उन्होंने कैसे हराया था? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिला विजडम, जिसके द्वारा उन्होंने शैतान के जितने भी सवाल थे उनके जवाब दिए थे। Which means whatever temptations were given by the devil to Jesus, Jesus answered them through the gift of the Holy Spirit, which is called wisdom. Which means Jesus ने पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को पराजित करा था। इसके जितने भी टेम्पटेशंस थे, जो परीक्षाएं थी, उनको पराजित किया किसके द्वारा? अपनी विजडम के द्वारा, जो कि मिला था पवित्र आत्मा के द्वारा। Because wisdom is also one of the gifts of Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा का एक वरदान है जिसे हम विजडम कहते हैं, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। Now the temptation entire incident is recorded in Matthew chapter 4 verses 1 to 11. यहाँ पे बताया गया कैसे जीसस का टेम्पटेशन होता है, कैसे शैतान जीसस की परीक्षा लेता है, कैसे वो उसको हराते हैं, उसको डिफीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन पर आया था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वो शैतान को हराते हैं और पवित्र आत्मा के दिए गए विजडम के द्वारा वो शैतान के हर सवाल का जवाब देते हैं, हर उसकी परीक्षा का जवाब भी देते हैं। Now the book of Corinthians it records the 9 gifts of Holy Spirit. अगर पहला कुरिन्थियों देखें chapter 12 verses 7 से लेकर 11 तक यहाँ दिए हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। There are 9 gifts of Holy Spirit like wisdom, knowledge, discerning of the spirits, healing, miracles, faith, prophecy, speaking in tongues and interpretation of tongues. यानी पवित्र आत्मा जब किसी पे आकर ठहरता है तो अपने साथ में 9 वरदान लेके आता है। कौन कौन से? wisdom यानी बुद्धि, knowledge यानी ज्ञान, discerning of the spirits which means आत्माओं की परख करना कि कौन सी आत्मा ईश्वर के द्वारा है, कौन सी आत्मा शैतान के द्वारा है, यानी आत्माओं की परख करना, ये भी एक वरदान है। हीलिंग यानी चंगाई करना, मिरेकल्स यानी चमत्कार करना, फेथ यानी विश्वास, प्रोफेसी करना यानी भविष्यवाणी करना, देन स्पीकिंग इन टंग्स अन्य जबानों में बातें करना, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स और उन्हीं टंग्स का, उन्हीं जबानों का अर्थ भी बताना। ये सारे कहलाते हैं पवित्र आत्मा के वरदान और ये सारे मिलकर बनाते हैं ईश्वर की सामर्थ्य यानी ईश्वर की पावर। These are the 9 gifts of Holy Spirit. When we are very close to God, He blesses us with Holy Spirit and its 9 gifts. जब हम ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो हम अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त करते हैं और साथ में हमें देते हैं पवित्र आत्मा के वरदान, 9 gifts जो भी मैंने बोले। These gifts operate in a human through the power of the Holy Spirit. और जो इंसान ईश्वर के बहुत नजदीक आ जाता है, जिससे ईश्वर कुछ कार्य लेने जाते हैं, उनमें ये 9 gifts ऑपरेट भी करने लगते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Which means what I'm trying to say here is that every work is done through the Holy Spirit. ये परमेश्वर जितने भी अपनी सामर्थ्य इस दुनिया में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। When Jesus was resurrected, His Holy Spirit came back into His body, and His Holy Spirit healed all the wounds except the wounds that were given into His hands and feet, especially the nail marks, and when the side was pierced. यानी यीशु मसीह का जब रिजरेक्शन होता है, जब पुनरुत्थान होता है, जब वो दोबारा से जीवित होते हैं, तो उनके शरीर पे जितने भी घाव लोगों ने किए थे, वो सारे घाव पवित्र आत्मा ठीक कर देती है। यानी जब यीशु दोबारा से जीवित होते हैं, जब उनकी पवित्र आत्मा लौटकर उनके शरीर में आती है, तो उनका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ होता है, वूंड से भरा होता है। पवित्र आत्मा सारे वूंड हील कर देती है, लेकिन 3 वूंड छोड़ देती है। कौन से? उनके जो दोनों पैरों में जब कीलें ठोकी गई थी, दोनों हाथों में जब कीलें ठोकी गई थी और उनकी जब चेस्ट में जो भाला पड़ा था, ये वाले वूंड्स जो थे वो होली स्पिरिट ने हील नहीं करे थे, बाकी सारी बॉडी उनकी हील कर दी थी। ये 3 वूंड्स क्यों छोड़ दिए गए थे? वो इसलिए छोड़े गए थे ताकि दुनिया याद रखे कि यीशु मसीह हमारे कारण सूली पर चढ़ाए गए, which means so that the world could remember that Christ died for us on the cross. That's why Holy Spirit did not heal these specific wounds of the nail marks on the hands and feet and in the side of Jesus, and it healed the rest of the wounds of the body. यानी यीशु मसीह की पूरी
बॉडी पर घाव दिए गए थे, वो सारे पवित्र आत्मा ने हील कर दिए थे। जो जीसस में वापस आती है लौट के, जब यीशु मसीह द्वारा जीवित होते हैं, उनके सारे वुंड्स ठीक हो जाते हैं। सिर्फ हाथ और पैरों के कीलों के निशान रह जाते हैं, और रह जाते हैं उनके चेस्ट में जब भाला छेदा था। वो ताकि दुनिया हमेशा याद रखे, ताकि यीशु मसीह को क्रूस पे कुर्बान किया गया था, ताकि दुनिया इन्हें जीसस को याद रखे, उसी कुर्बानी को याद रखे। इसलिए होली स्पिरिट ने वाले वुंड्स हील नहीं करे थे। Which means every work in this earth is done by the power of Holy Spirit. Think how important Holy Spirit is for each one of us. हमारे लिए कितना जरूरी है ईश्वर की पवित्र आत्मा से लैज़ना। हमारे लिए कितना जरूरी है कि ईश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे, ताकि हमें भी ईश्वर की सामर्थ्य मिले और हमेशा हमें मिले ईश्वर की मौजूदगी। Which means ईश्वर तो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनकी पवित्र आत्मा वास करती है। उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमारे साथ है। Of course, God resides in heaven. Jesus resides in heaven, but He is also with us in the form of His Holy Spirit. यानी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं अपनी पवित्र आत्मा के फॉर्म में, पवित्र आत्मा के द्वारा। This Pentecost, Jesus is giving a very strong message to us. यीशु मसीह हमें एक बहुत strong message दे रहे हैं इस Pentecost में। वो क्या message है? Jesus is saying that I am with you always until the end of age. यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में लिखा है। जीसस हमारे साथ कैसे हैं? Jesus हमारे साथ रहते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। Which means of course Jesus resides in heaven, but He is with us on this earth in the form of His Holy Spirit. He resides in us. यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसलिए वो कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। How God is with us because Jesus ascended into heaven. यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए गए थे, फिर वो हमारे साथ कैसे हैं? God is with us in the form of His Holy Spirit because Father God and Son Jesus dwells in heaven. And they cannot live with us on this earth, so they have provided a helper, a comforter. Let's call the Holy Spirit. यानी परमेश्वर और उनके बेटे यीशु वो स्वर्ग में रहते हैं, तो हमारे साथ वो कैसे रहते हैं? अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी जब जीसस स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उन्होंने चेलों से क्या कहा था कि मैं तुम्हें एक हेल्पर भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, एक काउंसलर भेजूंगा, एक कंफर्टर भेजूंगा, जो कहलाता है होली स्पिरिट, और जो हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ। वो कौन है? जीसस का आत्मा। और जीसस हमारे साथ रहते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 में लिखा है, Jesus said, when I go to heaven, I will send you a helper, a counselor. He will guide you into all things. यीशु मसीह कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग में, लेकिन मैं भेजूंगा अपना पवित्र आत्मा, जो तुम्हें हर चीज में गाइड करेगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देगा, जो तुम्हें यकीन दिलाएगा खुदा तुम्हारे साथ है। Which means Jesus is with us 24 hours in the form of His Holy Spirit. यीशु मसीह हमारे साथ है 24 घंटे। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो रहते हैं यीशु मसीह। और वो कहते हैं जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, वो तुम्हें सारी चीजों के बारे में सिखाएगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। जिस कहते हैं मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, बिकॉज ही इज द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। जिस सेड होली स्पिरिट विल गाइड यू इनटू ऑल थिंग्स, ऐसा जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखा है। ही विल टीच यू एंड रिमाइंड यू ऑफ एवरीथिंग। जिस कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और सब कुछ तुम्हें याद भी दिलाएगा जो मैंने तुम्हें बताया था। यानी जिस कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें हर चीज को याद भी दिलाएगा और हर चीज को सिखाएगा भी, ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में लिखा है। Now Jesus said, I am with you for a little while. You will look for me, but you will not see me. But you will see me after a short while. यानी जीसस अपने चेलों से कहते हैं कुछ देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद तुम मुझे देखोगे। ऐसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 16 में लिखा है, which means John 16:16. John chapter 16 verse 16 में जीसस कहते हैं अपने चेलों से that I am with you for a little while. You will look for me, but you will not find me. जीसस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए थोड़े समय के लिए हूँ, मैं तुम्हारे पास थोड़े समय के लिए हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। और फिर वो कहते हैं you will see me again and your joy will be complete. जीसस कहते हैं you will see me in the form of Holy Spirit. जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं फिर मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। कैसे? अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। The disciples will see Jesus again. Jesus said they will see Jesus in the form of Holy Spirit. वो कहते हैं you will see me in a little while, but you will see me in the form of Holy Spirit and your joy will be complete. और जीसस कहते हैं जब तुम्हें पवित्र आत्मा रिसीव होगा तो तुम आनंदित हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे। जैसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 16 में लिखा है, Holy Spirit is very important for each one of us. It is the presence of God abiding in us. यानी Holy Spirit जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो ईश्वर का प्रेजेंस है, वो उनकी मौजूदगी है हमारे साथ। Jesus said, you will abide in me and I will abide in you. John chapter 15 verse 4 में जीसस कहते हैं तुम मेरे अंदर वास करोगे और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। Jesus abides in us in the form of His Holy Spirit. And Jesus said, without me you can do nothing. I am the vine, you are the branches. When the Holy Spirit lives in us, we are complete.
जीसस कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। वो कहते हैं आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस एंड विदाउट मी यू आर नथिंग। जीसस कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हूँ वाइन, तुम हो ब्रांचेस। ये सेड कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, और बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे जीसस कहते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में। He who is united in the Lord is one with him in spirit। यानी बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ यूनाइटेड है वो उनके साथ आत्मा में एक है। विच मीन्स हमारा परमेश्वर के साथ यूनियन कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। And when the Holy Spirit descended on the disciples on the day of Pentecost, it is said it was the reconciliation of man with God through the Holy Spirit। यानी जब पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आता है चेलों पे, तो चेलों का यूनियन होता है गॉड के साथ, उनका यूनिफिकेशन हो जाता है गॉड के साथ। और इसलिए गॉड कहते हैं कि जो इंसान खुदा के साथ मेल मिलाप करता है, यूनाइटेड रहता है, वो उनके साथ आत्मा में एक हो जाता है। विच मीन्स हमारा अंदर जब होली स्पिरिट आता है तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाती है, मिल जाती है। This is written in 1 Corinthians chapter 6 verse 17। यानी गॉड का आत्मा जब हमारे अंदर आके वास करता है तो हमारा आत्मा और गॉड की आत्मा का मेल हो जाता है। एंड वी आर वन विद द लॉर्ड इन स्पिरिट। हम गॉड के साथ यूनाइट हो जाते हैं स्पिरिट में। 1 Corinthians chapter 6 verse 17 में लिखा है When our spirit connects with the spirit of God, we unite with him completely। यानी जब गॉड का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम पूरा कंप्लीट तरीके से गॉड के साथ यूनिटी में आ जाते हैं, हम गॉड के साथ यूनाइट हो जाते हैं। My spirit longs for Lord, when shall I see him face to face। ऐसे Psalm 42 verse 2 में डेविड कहता है कि मेरी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा के पीछे जाती है, मैं कब खुदा के दर्शन करूंगा, मैं कब गॉड को फेस टू फेस देखूंगा। You know, David longs for the Holy Spirit and David longs for the Spirit of God, and David says that my soul longs for the Lord। यानी मेरा आत्मा ईश्वर के आत्मा के पीछे भागता है और मैं इंतजार करता हूँ कि कब मैं ईश्वर के दर्शन करूंगा, कब मैं गॉड को फेस टू फेस देखूंगा। David longs for the Spirit of God। ऐसे Psalm 42 verse 42 में कहा है। And David also says, as the deer pants for the water, so my soul longs for the Lord। Which means दाऊद कहते हैं जैसे हिरनी पानी के पीछे पीछे जाती है, हिरनी को जब प्यास लगती है वो पानी का पीछा करती है, वो ढूंढती है पानी को इधर उधर। तो डेविड कहता है वैसे ही मेरी आत्मा गॉड के पीछे जाती है, which means मैं गॉड की आत्मा के पीछे जाता हूँ। ऐसा Psalm 42 verse 1 में डेविड कहता है। We cannot live without water। Of course we need water to survive। So we cannot live without the Spirit of God। Which means पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। We need water to live। Similarly, we cannot live without the Spirit of God। David is explaining, is comparing। यानी यहाँ पे दाऊद कंपेयर करता है कि जैसे हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा चाहिए जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। That should be the relationship with God। इस तरह का संबंध हमारा गॉड के साथ होना चाहिए कि जैसे हम पानी के लिए तरस जाते हैं, जब हमें प्यास लगती है, वैसे हम ईश्वर के लिए तरसना है। We should seek the Holy Spirit। We should pray to the Holy Spirit। Ask the Lord to bless us with the Holy Spirit। Which means हमें हमेशा गॉड से प्रेयर करना चाहिए कि पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर दे, और हमें पवित्र आत्मा से प्रेयर करना चाहिए कि हमारे अंदर आए, वो आके वास करें। यहाँ पे डेविड एक बार घबरा के बोलता है गॉड से कि डू नॉट टेक अवे होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी। यानी दाऊद जो होता है वो इतना ज्यादा गॉड से प्रेम करता है, कहता है कि अपने पवित्र आत्मा मुझसे कब मत छीनना। डेविड ऐसे गॉड से प्रेयर करता है, which means he prays, he is afraid। वो कहता है कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, कोई सिन ना हो जाए जिसकी वजह से पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाए। तो गॉड से कहता है कि अपने पवित्र आत्मा मुझसे कभी मत छीनना। ऐसा दाऊद कहता है Psalm 51 verse 11 में Let anointing rest on me। यानी दाऊद गॉड से कहता है कि तेरी अभिषेक, तेरी anointing, तेरी पवित्र आत्मा हमेशा मुझ पर वास करती रहे। और यही हमें गॉड से मांगना है कि आपका होली स्पिरिट हमेशा हमारे अंदर वास करे, और आपका होली स्पिरिट हमेशा हमें चारों तरफ से ढके रहे, आपकी anointing से, आपके अभिषेक से, आपकी पवित्र आत्मा से हमेशा हम भरे रहें। This should be our prayer, and we should seek the Holy Spirit। We should pray to the Holy Spirit, and Holy Spirit be our comforter all the time। यानी जब पवित्र आत्मा से हम प्रेयर करेंगे तो वो हमेशा हमारा सहायक, हमारा हेल्पर बन के रहेगा। I would like to pray for all of you। Heavenly Father, we come before you with our prayers। Father God, we thank you for this beautiful message of Pentecost that you gave us today, that how much we need the Holy Spirit। Father God, we thank you for the gift of Holy Spirit। For when you ascended into heaven, you said that you're going to send a helper, comforter for us। Father God, we seek the Holy Spirit। We seek your divine blessing, Father God. Let your Holy Spirit rest on each one of us। Let your Holy Spirit abide in our hearts, and your Holy Spirit make us feel the presence of God। And Father God, you have promised that you're going to never leave us, neither you're going to forsake us। Even Son Jesus has promised us that I am with you always until the end of age। Father God, let your Holy Spirit abide in our hearts, and Father God, we pray to the Holy Spirit that Holy Spirit is going to guide us on the right path। It is going to counsel us, because it is our comforter, our counselor, our guide। For you said that you are the way, truth, and life,
And Father God, we seek that Holy Spirit is going to bless us and guide us in every way, in every path of life. Father God, we place our viewers at your feet. We seek your blessings, Holy Spirit, that you're going to rest on each of the viewers. We seek your help, Holy Spirit. We seek your comfort, Holy Spirit. Be our guide all the time. Guide us on the path of truth. Guide us on the path of righteousness. Help us to discern what is right and what is wrong. Help us to read the Bible. Help us to pray to you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and rest on each one of us and bless us with the power of God. We seek your power, God, and we seek your peace, and enable us to live with each other in peace, enable us to love each other unconditionally, to spread the love of Jesus. For you said, love each other as I have loved you. Father God, we pray for all those who are seeking healing. Bless each one of our viewers with the supernatural healing. Bless all their organs, all their tissues. Bless every part of their body. Father God, we pray for all those who are seeking admissions in job. Bless all those children who are seeking admissions in their colleges. Father God, help them to perform their entrance exam. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all those who are going through financial troubles and problems. Help them to come out of all their debts. We pray for the elder, for the aged, the orphans, the widows, the helpless, the poor, the needy. Father God, through your Holy Spirit, provide comfort to each one of them. Father God, bless each one of us with the gifts of Holy Spirit. Bless us with the fruits of Holy Spirit. Father God, we thank you for the gift of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that Holy Spirit is with you always, like a comforter, like a guide, like a helper. And stay blessed with the Holy Spirit. Take care. Bye-bye.